राधे राधे अथाह यूट्यूब चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज का ये वीडियो शीतला सप्तमी की संपूर्ण जानकारी के लिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं। शीतला सप्तमी का महत्व, व्रत की कथा, पूजा की विधि और संपूर्ण सामग्री विषय लेकर आज हम आपके बीच में प्रस्तुत हुए हैं। शीतला सप्तमी का त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। वहीं कुछ जगह पर यह व्रत अष्टमी तिथि पर भी मनाया जाता है। मुख्य रूप से ये त्यौहार उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में मनाया जाता है। शीतला माता को प्रसन्न करने के लिए इस त्यौहार पर ठंडा भोजन किया जाता है। इस व्रत में एक दिन पूर्व बनाया हुआ भोजन किया जाता है, अतः इसे बसोड़ा व्रत भी कहते हैं। व्रती को इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प ले, फिर विधि विधान से शीतला माता की पूजा करे। इसके बाद एक दिन पहले बनाए हुए बासी खाद्य पदार्थों, मेवे, मिठाई, पुआ, पूरी, दाल भात आदि का भोग लगाए। शीतला स्तोत्र का पाठ करें। शीतला माता की कथा अवश्य सुने, हो सके तो जगराता भी करें। इस दिन व्रत करने वाले तथा उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को भी गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। शीतला सप्तमी का व्रत करने से शीतला माता प्रसन्न होती है तथा जो यह व्रत करता है उसके परिवार में दाह ज्वर, पीत ज्वर, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र के समस्त रोग तथा ठंड के कारण होने वाले रोग नहीं होते। इस व्रत की विशेषता है कि इसमें शीतला देवी को भोग लगाने वाले सभी पदार्थ एक दिन पूर्व ही बना लिए जाते हैं और दूसरे दिन इनका भोग शीतला माता को लगाया जाता है। इसलिए इस व्रत को बसोरा भी कहते हैं। मान्यता के अनुसार इस दिन घरों में चूल्हा भी नहीं जलाया जाता, यानी सभी को एक दिन बासी भोजन ही करना पड़ता है। अब हम जानते हैं शीतला सप्तमी की पौराणिक कथा। इस कथा को पूजा के बाद आप सभी अवश्य सुने। इसके सुनने मात्र से आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ऐसा इस पौराणिक कथा की मान्यता बताई गई है। यह कथा बहुत पुरानी है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, न मेरी पूजा है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी, जिसे मांड कहते हैं, उस मांड को नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं करी। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में छाले फपोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंगी, जिसको साधारण भाषा में कांगसी कहा जाता है, कांगसी को बालों में लगाती है। अचानक कुम्हारन की नज़र
उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आँख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कह कर के माता 4 भुजा वाली हीरे जवाहरत के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहाते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता ही बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में न तो चौकी है न बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलियां लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो, और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ करके दूर किया, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्तिभाव से पूजा करे, आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने न दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु, हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर कुमार जाति का होगा। तभी उसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डूंगरी। सील की डूंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर भी है। शीतला सप्तमी पर वहाँ बहुत विशाल मेला भरता है। इस कथा को पढ़ने से घर की दरिद्रता का नाश होने के साथ सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। शीतला सप्तमी की ये कथा जो अभी हमने आपको सुनाई, ये लोक मान्यता और किंवदंती पर आधारित है। लेकिन यदि शीतला सप्तमी पर्व की आपको जानकारी चाहिए तो स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णित है। शास्त्रों और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी शीतला देवी दुर्गा और माँ पार्वती का अवतार है। देवी शीतला प्रकृति की उपचार शक्ति का प्रतीक है। इस शुभ दिन पर भक्त और उनके बच्चे एक साथ पूजा करते हैं और देवता से छोटी माता और चेचक जैसी बीमारियों से सुरक्षित और संरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। अब हम जानते हैं कि शीतला सप्तमी पर पूजा की विधि क्या है और इसमें सामग्री क्या क्या उपयोग में ली जाती है। तो सुबह जल्दी उठकर नहा ले। पूजा की थाली में दही, पुआ, रोटी, बाजरा, सप्तमी के लिए बने मीठे चावल, नमक, पारे और मठरी रखे। दूसरी थाली में आटे से बना दीपक, रोली, वस्त्र, अक्षत, हल्दी, मोली, होली वाली बड़कुल्ले की माला, सिक्के और मेहंदी रखे। दोनों थालियों के साथ में ठंडे पानी का लोटा भी रख दे। अब शीतला माता की पूजा करें। माता को सभी सामग्री अर्पित करने के बाद स्वयं और घर के सभी सदस्यों को हल्दी का टीका जरूर लगाएं। मंदिर में पहले माता को जल चढ़ाकर रोली और हल्दी का टीका करें। आटे के दीपक को बिना जलाए माता को अर्पित करें। अंत में वापस जल चढ़ाएं और थोड़ा जल बचाकर
उसे घर के सभी सदस्यों की आंखों पर लगाने के लिए दे दे। बाकी बचा हुआ जल घर के हर हिस्से में छिड़क दे। इसके बाद होलिका दहन वाली जगह पर भी जाकर पूजा करे, वहाँ थोड़ा जल और पूजन सामग्री चढ़ाए। घर आने के बाद पानी रखने की जगह पर पूजा करे। अगर पूजन सामग्री बच जाए तो गाय या ब्राह्मण को दे दे। तो इस प्रकार शीतला सप्तमी से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी हमने आपको देने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से किया है। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो अपनी कमेंट हम तक ज़रूर पहुँचाएं। मिलते हैं अगले सुंदर से वीडियो के साथ। लेकिन यदि आपने अब तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शीतला माता की आरती भी मिल जाएगी। राधे राधे।